लायरा पीटर को पानी देती है। इसी दौरान एक बाज वहाँ उड़ रहे कबूतर पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। पीटर ये देख लेता है और इससे पहले कि बाज कबूतर की जान ले पाता, पीटर उसका पीछा करके बाज को भगा देता है और घायल कबूतर को उठाकर एक पेड़ पर बिठा देता है। ये देखकर लालची किसान डैनी पीटर पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मैंने मेरे काम के लिए नौकरी पर रखा है, ना कि ये सब फालतू के काम करने के लिए। पीटर गरीब जरूर था, पर वो ईमानदार और एक नेक दिल इंसान होता है। लायरा और पीटर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और डैनी की नजरों से छिपकर दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते हैं। एक दिन जब पीटर डैनी के घोड़ों को तालाब पर नहलाने के लिए ले जाता है, तो वहाँ डैनी की बेटी लायरा पहले ही उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों किस करके एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दौरान जिस कबूतर की पीटर ने जान बचाई थी, वो 2 फल लाकर पीटर और लायरा को खाने को देता है। वो फल खाते ही दोनों को कबूतर की बातें समझ में आने लगती हैं। पीटर कहता है, ये तो चमत्कार है। इस पर कबूतर उससे कहता है कि कल तुमने मेरी जान बचाई थी, ये उसी का इनाम है। इस जादुई फल को खाने की वजह से अब से तुम दोनों सभी पक्षियों से बातें भी कर सकते हो और उनकी बातें समझ भी सकते हो। कुछ देर बाद जब पीटर घोड़े नहलाकर लायरा के साथ उसके घर जाता है, तो डैनी उसके ऊपर नाराज होते हुए उसे कहता है कि इतना वक्त कहाँ लगा दिया तुमने? अब तक तुम्हें घोड़ों को अस्तबल में बांधकर यहाँ के बाकी काम करना चाहिए। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रहने और खाने की जगह दी है, ताकि तुम मेरी बेटी से इश्क लड़ाओ? पीटर डैनी से कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर डैनी और भी नाराज हो जाता है और कहता है, मेरी बेटी की शादी जज टॉम के बेटे डेविड से होगी और तुम एक फटीचर हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर सको। ये सुनकर बेचारा पीटर दुखी हो जाता है। लायरा अपने पिता से कहती है कि मैं भी पीटर से प्यार करती हूँ और मैं डेविड से शादी नहीं करना चाहती। इस बात से नाराज डैनी पीटर को काम से निकाल देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अपने पिता के इस फैसले से लायरा परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि वो कहाँ जाएगा, उसके पास ना तो कुछ खाने पीने को है और ना ही रहने के लिए कोई जगह है। पर डैनी नहीं मानता और लायरा से कहता है, कुछ ही दिनों में जज और उसका बेटा डेविड सगाई की तारीख तय करने यहाँ आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये साला कंगाल यहाँ दिखे। ये सब सुनकर दुखी पीटर डैनी से कहता है, हाँ जा रहा हूँ मैं और इतनी हैसियत बनाकर लौटूंगा कि तुम्हें दहेज देकर लायरा से शादी कर सकूं। लायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो वापस लौटने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है। पीटर को नहीं पता होता कि अब वो कहाँ जाए और क्या करे, इसलिए वो बस चलता ही जाता है। चलते चलते जब वो जंगल में पहुँचता है, तो उसे रास्ते से गुजर रही एक बग्घी दिखती है, तो वो चुपके से उस बग्घी के पीछे बैठ जाता है। बग्घी के अंदर एक छोटे राज्य का राजा और उसका मंत्री बैठे होते हैं। मंत्री राजा से कह रहा होता है कि हम जिस राजा माइकल के राज्य में चल रहे हैं, उनकी बेटी लीना को पहेलियों का बहुत शौक है। जो भी उसकी 3 पहेलियों का सही जवाब देगा, उसे न सिर्फ राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा, बल्कि ढेर सारा धन भी मिलेगा। पीटर को भी पहेलियां बूझने का शौक होता है, इसलिए उनकी बातें सुनकर पीटर खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर मैंने राजकुमारी की सारी पहेलियां हल कर दी, तो उससे मुझे काफी धन मिलेगा, फिर मैं लायरा से आराम से शादी कर सकूंगा। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग राजा माइकल के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी लोग राजकुमारी की पहेलियां बूझने के लिए आए हुए होते हैं। पीटर भी उन लोगों के साथ लाइन में लग जाता है। अब राजा माइकल का सलाहकार रोजर महल की बालकनी पर खड़े होकर वहाँ आए सभी लोगों को प्रतियोगिता का नियम बताते हुए कहता है कि जो भी राजकुमारी की पहली पहेली का गलत जवाब देगा या जवाब नहीं दे पाएगा, उसका एक कान काट दिया जाएगा। जो दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं दे पाएगा, उसके दोनों कान काट दिए जाएंगे और जो तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाया, उसकी नाक काट दी जाएगी। इसलिए जिसके भी अंदर हिम्मत हो, सिर्फ वही इस प्रतियोगिता में भाग ले। ये सुनते ही वहाँ आए सभी लोग और राजा महाराजा डरकर भाग जाते हैं और अब वहाँ सिर्फ अकेला पीटर ही बचता है। पीटर बहादुर और खुले दिल का होता है, इसलिए वो नियम सुनकर भी नहीं डरता। बालकनी पर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी राजकुमारी लीना उसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता? कौन हो तुम? पीटर अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं अनाथ और बेरोजगार हूँ और मैं आपकी सारी पहेलियां बूझने की कोशिश करूंगा। तो अब राजकुमारी के कहने पर महल का मुख्य गार्ड सैम पीटर को राजमहल के बगीचे में लेकर जाता है। वहाँ राजकुमारी और उसकी सहेलियों के साथ साथ उसकी आंटी मैरी और राजा का मुख्य सलाहकार रोजर भी मौजूद होते हैं। आंटी मैरी और सलाहकार रोजर बहुत लालची और मक्कार होते हैं। ये दोनों हमेशा इस फिराक में होते हैं कि किस तरह राजमहल से ज्यादा लाभ और धन हासिल किया जा सके। तो अब राजकुमारी लीना पीटर से पहली पहेली पूछती है कि वो क्या है जो अंधेरे में छिपा रहता है और उजाले में बाहर आ जाता है। वो हर सजीव और निर्जीव चीज से संबंधित है। थोड़ा अनुमान लगाने के बाद पीटर कहता है कि परछाई। सही उत्तर देने की वजह से सभी की बोलती बंद हो जाती है। पीटर कहता है, अब एक पहेली मैं भी पूछूंगा, अगर आप उत्तर नहीं दे पाई तो आपको मुझे किस देना होगा। ये सुनकर रोजर पीटर से कहता है, साले सड़क छाप, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर लीना उन्हें टोकते हुए कहती है कि मुझे मंजूर है। सैम पूछता है कि वो मर्दों के लिए खास है, ऊपर एक छेद और नीचे 2 छेद है, बूझिए वो क्या है। अब राजकुमारी और उनके साथ के सभी लोग पूरा दिमाग लगाते हैं, पर फिर भी उत्तर नहीं दे पाते। पीटर कहता है, उत्तर है पैंट। मजबूरी में जब राजकुमारी उसे किस देने आगे बढ़ती है, तो रोजर और आंटी मैरी उसे रोकते हुए कहती हैं कि इस 2 कौड़ी के मामूली आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको किस करे। लेकिन शर्त से बंधी राजकुमारी उसे किस दे देती है। फिर वो मुख्य गार्ड सैम से कहती है, आज इसे अपने साथ महल में ही रुकने दो, कल मैं इससे दूसरा सवाल पूछूंगी। तो सैम पीटर को अपने साथ ले जाता है। रात में दोनों महल के मीनार पर बातें करते हैं। बातों ही बातों में सैम पीटर से कहता है, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनसे कह सकूं, और वैसे भी मेरा प्यार एक तरफा है। पीटर कहता है, मैं यहाँ बाकी लोगों की तरह राजकुमारी से शादी करने की उम्मीद में नहीं आया हूँ। मैं तो किसान की बेटी से प्यार करता हूँ और उसके बाप को ज्यादा दहेज चाहिए, इसलिए धन की मजबूरी में मुझे पहली बूझने आना पड़ा। दोनों एक दूसरे के हालात समझते हैं, इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सैम फिर से पीटर को बगीचे में ले जाता है। वहाँ सबके साथ मौजूद राजकुमारी उससे दूसरी पहेली पूछती है। थोड़ा अनुमान लगाने के बाद पीटर सही उत्तर दे देता है, जिससे रोजर और मैरी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इसने तीसरी पहेली का भी सही जवाब दे दिया तो ये राजा का दामाद बन जाएगा और इसे महल से काफी धन मिलेगा। इसलिए ये दोनों राजकुमारी को भड़काते हुए कहते हैं कि आप इस कंगाल देहाती से कभी शादी मत करना। पर राजकुमारी नियम से मजबूर होती हैं, इसलिए जब वो पीटर के पहेली का उत्तर नहीं दे पाती
चाहती तो उसे फिर से किस करने देती हैं। इसके बाद वो पीटर से कहती हैं तीसरी पहेली किसी और दिन पूछूंगी, तब तक तुम यही महल में सैम के साथ रहो। इधर राजकुमारी और महल का धन पीटर को मिल जाने के डर से रोजर और आंटी मैरी राजा के पास जाकर उन्हें भड़काते हुए कहते हैं कि अगर वो तीसरी पहेली का जवाब दे भी दे तो भी आप लीना की शादी उससे मत करिएगा, बल्कि उसे चंद सिक्के देकर यहाँ से भेज दीजिएगा। इस पर राजा और लीना कहते हैं कि लेकिन हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, इससे हमारी बदनामी होगी। वहाँ खड़ा राजा का सेनापति विल्सन, जो कि मैरी और रोजर की तरह ही बेईमान और लालची होता है, राजा से कहता है क्यों ना हम उसे मारकर फेंक दें, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और राजकुमारी को उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब राजा और राजकुमारी इससे भी सहमत नहीं होते तो सभी लोग निर्णय लेते हैं कि उससे ऐसा मुश्किल सवाल पूछा जाएगा जिसका कि वो जवाब ही न दे पाए। इसके थोड़ी देर बाद सेनापति विल्सन, सलाहकार रोजर और आंटी मैरी पीटर को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम राजकुमारी की तीसरी पहेली का जवाब दे भी देते हो तो भी तुम राजकुमारी से शादी करने से मना कर देना और तुम्हें जितना भी धन इनाम में मिलेगा उसमें से आधा आधा हिस्सा हमें भी देना, नहीं तो हम लोग राजा को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। पीटर कहता है ठीक है। फिर वो महल के अंदर जाता है। अब तक राजकुमारी भी आंटी और बाकी लोगों के साथ वहाँ आ जाती हैं और वो पीटर से तीसरी पहेली पूछती हैं। सवाल मुश्किल होता है लेकिन पीटर अनुमान लगाकर जवाब दे देता है, जो कि सही साबित होता है। तभी राजा वहाँ आते हैं और पीटर से कहते हैं तुम जीत गए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, पर हम तुम्हारी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ी है। पीटर कहता है आप चिंता मत करिए, मैं तो खुद ही राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और रही बात इनाम की, तो मुझे इनाम के रूप में 100 कोड़े चाहिए, पर वो 100 कोड़े मुझे नहीं मारे जाएं क्योंकि मैंने इनाम को आपके 3 दरबारियों से बांटने का वादा किया है। इसलिए आप रोजर, मैरी और विल्सन को कोड़े मरवाइए। वादे से बंधे होने की वजह से राजा उन तीनों को कोड़े मरवाता है। इसके बाद पीटर वहाँ से जाने लगता है तो लीना उसे कहती है कि तुम्हारे पास मौका था, तुम मुझसे शादी भी कर सकते थे और इनाम के रूप में आधा राज्य भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पीटर कहता है मैं लायरा से प्यार करता हूँ और मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। फिर वो महल से चला जाता है और पैसे कमाने के लिए कोई दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ता है, पर रात होने की वजह से वो भटक जाता है और जंगल के अंदर बने एक पुराने खंडहर किले के पास पहुंच जाता है। वहाँ 2 उल्लू बात कर रहे होते हैं कि पीटर गलती से भटक कर डाकुओं के अड्डे पर आ गया है। पीटर उनकी बातें सुनकर भागना चाहता है, पर तभी एक डाकू उसे पकड़कर अपने सरदार जैक के पास ले जाता है। जैक अपने आदमी से उसे मार डालने को कहता है तो पीटर उसे कहता है मैं भूखा और बेरोजगार हूँ, अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए पैसे कमाने के इरादे से निकला था, पर भटकते हुए गलती से यहाँ आ गया। अगर आप लोग मुझे कोई काम दें तो मैं आपके लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जैक कहता है पहले हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे कि तुम हम लोगों के साथ काम करने लायक हो या नहीं। उधर डैनी अपनी बेटी से कहता है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें शादी तो डेविड से ही करनी पड़ेगी, इसलिए उस कंगाल पीटर को भूल जाओ। अगले दिन डाकू पीटर को एक आदमी की बच्चियां चुराने के लिए भेजते हैं। पीटर उस आदमी को बेवकूफ बनाकर उसकी बच्चियां ले आता है। ये देखकर डाकुओं का सरदार जैक और उसके आदमी पीटर से खुश हो जाते हैं। जैक पीटर से कहता है अब तुम हमारे साथ बड़ा काम करने के लिए तैयार हो, उसके बाद तुम्हारी कंगाली दूर हो जाएगी, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर पाओगे। बेचारा पीटर मजबूरी में इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सेनापति विल्सन एक दूसरे राजा द्वारा राजा माइकल को उपहार में दिया गया खजाना लेकर माइकल के महल की तरफ लौट रहा होता है। तभी डाकुओं के सरदार जैक को इसकी खबर मिलती है तो वो पीटर को अपने आदमियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर लदा वो खजाना लूटने के लिए भेजता है। पीटर को नहीं पता होता कि वो खजाना लेकर विल्सन राजा माइकल के महल में जा रहा है, इसलिए वो डाकुओं के साथ जंगल से गुजर रही खजाने से लदी गाड़ी पर धावा बोल देता है और डाकुओं के साथ मिलकर सैनिकों को पीटने लगता है। पीछे पीछे चल रहा सेनापति विल्सन बचने के लिए छिप जाता है। सैनिकों की संख्या कम होती है, इसलिए थोड़ी ही देर में पीटर के नेतृत्व में डाकू राजा के सैनिकों को हराकर खजाने से भरा बक्सा अपने कब्जे में ले लेते हैं। पीटर नेक दिल होता है, इसलिए वो डाकुओं से कहता है कि क्यों ना ये खजाना हम सरदार जैक के पास ले जाने के बजाय गाँव के गरीबों में बांट दें, क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इस पर सभी डाकू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, सरदार ने तो खंडहर किले के तहखाने में पहले से ही काफी लूटा हुआ खजाना इकट्ठा कर रखा है। पीटर को लगता है कि वो लोग उसका साथ देंगे, पर वो डाकू पीटर के सर पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और फिर खजाने से भरी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ सिपाहियों के साथ छिपा हुआ विल्सन बाहर आ जाता है और वहाँ पड़े पीटर को सिपाहियों से अपने साथ माइकल के महल में लेकर चलने को कहता है। अगले सीन में राजा माइकल का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी लीना अपनी सहेलियों के साथ बालकनी पर खड़ी होती है। तभी विल्सन और सैनिक पीटर को रस्सी से बांधकर वहाँ लाते हैं। विल्सन राजा से कहता है उत्तर के राजा ने आपके लिए जो खजाना भेजा था उसे इस कमीने ने डाकुओं के साथ मिलकर लूट लिया और हमारे सैनिकों की पिटाई भी की। राजा इस बात से बहुत नाराज होता है। पीटर से पहले से ही चिढ़े हुए सलाहकार और सेनापति राजा को भड़काते हुए कहते हैं इसने राजद्रोह किया है, इसलिए इसे मौत की सजा दी जाए। राजा कहता है ठीक है, कल इसको फांसी पर चढ़ा देना। इस पर पीटर राजा से कहता है कि मुझे उन डाकुओं ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया और वैसे भी लूटा हुआ खजाना डाकू ले गए, लेकिन राजा नहीं मानता और सिपाहियों से कहकर पीटर को जेल में डलवा देता है। दूसरी ओर डैनी और उसके माता पिता लायरा के घर शादी की तारीख तय करने जाते हैं। लायरा डेविड से अकेले में मिलकर उससे कहती है कि तुम में कोई कमी नहीं है, पर मैं पीटर से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो डेविड कहता है मैं इंतजार करूंगा जब तक कि तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। इधर महल के जेल में रात को मुख्य गार्ड सैम पीटर के लिए चुपके से खाना लेकर जाता है। पीटर उसे धन्यवाद देता है तो सैम उससे कहता है कि मैं जानता हूँ दोस्त, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम बेवजह इस मुसीबत में फंसे हो। अगले दिन महल के सामने राजा और उनके दरबारी उपस्थित होते हैं। सैनिक पीटर को फांसी देने के लिए फांसी के फंदे के पास लेकर जाते हैं। अब राजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। पीटर उनसे कहता है महाराज, मैंने वो खजाना मजबूरी में डाकुओं के साथ लूटा था, मैं उसे गरीबों में बांटना चाहता था, पर अगर आप मेरी मौत की सजा माफ कर दें तो मैं न सिर्फ आपका खजाना वापस ला सकता हूँ बल्कि डाकू सरदार जैक का पहले से इकट्ठा हुआ खजाना भी ला सकता हूँ। रोजर, विल्सन और मैरी नहीं चाहते थे कि पीटर की सजा माफ हो, पर राजकुमारी के कहने पर राजा पीटर को खजाना वापस लाने की शर्त पर जिंदा छोड़ देते हैं। अगले दिन पीटर चालाकी करते हुए एक गाड़ी में कुछ बॉक्स रखकर विल्सन, रोजर और कुछ सैनिकों को जैक के
अड्डे के पास जंगल में भेजता है। वहाँ जैक खजाना लूटने के इरादे से अपने कुछ आदमियों के साथ राजा के लोगों को घेर कर गाड़ी पर रखा हुआ बक्सा लूट लेता है और उसे लेकर अपने अड्डे की तरफ लौटने लगता है। लेकिन इसके पहले ही पीटर कुछ सैनिकों और रोजर विल्सन के साथ जैक के अड्डे पर धावा बोल देता है। ये लोग वहाँ मौजूद थोड़े बहुत डाकुओं को बांध देते हैं। पीटर उनमें से एक डाकू से तहखाने की चाबी लेकर तहखाने का गेट खोलकर अंदर जाता है और वहाँ रखा सारा खजाना सिपाहियों के जरिए गाड़ी पर भिजवा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद तहखाने से बाहर निकलता, रोजर और विल्सन उसके साथ गद्दारी करते हुए तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, जिससे पीटर अंदर ही कैद हो जाता है। फिर ये दोनों घोड़ा गाड़ी के पास आकर सैनिकों से कहते हैं कि पीटर कहीं भाग गया, पर सारा खजाना मिल गया है, इसलिए अब जल्दी से यहाँ से निकलो। अब जैसे ही खजाना लेकर विल्सन और रोजर सैन्य टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, मुख्य गार्ड सैम उनका रास्ता रोककर उनसे पूछता है कि सैम के साथ क्या किया तुम लोगों ने। तो विल्सन झूठ बोलता है कि वो कहीं भाग गया। इस पर सैम उसे कहता है कि मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विल्सन और रोजर ने थोड़ा बहुत धन देकर पहले ही सैनिकों को अपनी ओर कर लिया था, इसलिए राज खुलने के डर से ये लोग सैनिकों द्वारा सैम के सिर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश करवा देते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर जब जैक अपने लोगों के साथ अड्डे पर आता है और अपने साथ लाया हुआ बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें खजाने की जगह सिर्फ पत्थर भरे होते हैं। ये देखकर जैक झल्ला जाता है। तभी वहाँ पड़ा उसका एक आदमी उसे बताता है कि पीटर राजा के सैनिकों के साथ यहाँ आया था और वो तहखाने का सारा खजाना लूट ले गया। ये सुनकर जैक गुस्से से भर जाता है और अपना तहखाना चेक करने लगता है तो वहाँ उसे अंदर पीटर बंद मिलता है। जैक पीटर से कहता है कि मेरा खजाना लूटने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें कल पता चलेगा। उधर जैक के अड्डे से लूटा हुआ सारा खजाना विल्सन, रोजर और मैरी आपस में बांट लेते हैं। फिर रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो तहखाने के अंदर पीटर का दोस्त कबूतर आता है। वो पीटर से कहता है कि मेरे पीछे आओ। पीटर तहखाने के अंदर उसके पीछे जाता है। वहाँ एक सुराख होता है। कबूतर कहता है इसके नीचे कच्ची दीवार है, उसे गिरा दो। पीटर ऐसा ही करता है, जिससे वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता खुल जाता है और पीटर आजाद हो जाता है। फिर वो सीधा राजा माइकल के महल जाता है। वहाँ विल्सन अपने कुछ खरीदे हुए सैनिकों से पीटर को पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजा वहाँ आते हैं और पीटर से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया, तुम सारा खजाना लेकर भाग गए। पीटर कहता है महाराज, आपके सेनापति और सलाहकार ने आपसे झूठ बोला है। अगर मैं खजाना लेकर भागता तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं अभी साबित कर देता हूँ कि खजाना किसके पास है और झूठ कौन बोल रहा है। फिर वो राजा के 3 सैनिक लेकर सलाहकार और सेनापति के आवास पर जाता है और वहाँ से लूटे हुए खजाने का 2 बॉक्स लेकर आता है। ये देखकर राजा सेनापति और सलाहकार को उनके पद से हटाकर उन्हें जेल में डालने का आदेश देता है। फिर वो पीटर को अपना नया सलाहकार बना लेते हैं। पीटर राजा से कहता है कि मैं सैम को नया सेनापति बनाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ पीटर के भाग जाने पर जैक अपने आदमियों पर बुरी तरह भड़का हुआ होता है। अगले दिन महल में राजा पीटर और लीना की शादी की घोषणा करवा देते हैं। जज और उसका बेटा डेविड भी ये घोषणा सुनते हैं। फिर डेविड लायरा के पास जाकर उससे कहता है कि पीटर राजा का मुख्य सलाहकार बन गया है और जल्दी ही उसकी शादी राजकुमारी से होगी। ये सुनकर लायरा का दिल दुखी हो जाता है। दूसरी ओर राजकुमारी लीना पीटर से कहती है कि काश मुझे भी कोई इतना प्यार करने वाला मिलता जितना तुम लायरा से करते हो। पीटर कहता है ऐसा इंसान है, बस आपको पता नहीं है और आप उसे जानती भी हैं। रात में जेल की चाबी चुराकर मैरी चुपके से जेल के अंदर जाती है और रोजर और विल्सन को आजाद कर देती है। वो दोनों कहते हैं कि हम राजा और पीटर से अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। वहाँ से निकलकर वो दोनों डाकुओं से जा मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम राजा की बेटी का अपहरण करके उससे शादी कर लो और राजा का खजाना भी लूट लो। इसमें हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। सरदार जैक कहता है फिर तो मजा आ जाएगा। उधर महल के अंदर पीटर और सैम भी सैनिकों को सुरक्षा का दिशा निर्देश दे रहे होते हैं। सुबह डाकुओं के साथ बनाए हुए प्लान के अनुसार मैरी राजकुमारी से कहती है कि आपको अपनी चर्च वाली दादी का आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। राजकुमारी इसके लिए तैयार हो जाती है और आंटी मैरी के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर महल से बाहर निकलती है। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक और सैम भी साथ चल रहे होते हैं। जंगल में पहुंचने पर आंटी के इशारे पर जैक अपने साथियों के साथ राजकुमारी की घोड़ा गाड़ी को घेर लेता है। पीटर जैक से कहता है एक लड़की से जबरदस्ती करना कोई बहादुरी नहीं, मेरे साथ तलवारबाजी करो, जो जीतेगा राजकुमारी उससे शादी करेगी। जैक इसके लिए तैयार हो जाता है। अब पीटर और जैक तलवार से लड़ने लगते हैं। पीटर उससे पूरे जी जान से लड़ रहा होता है। ये देखकर मैरी चुपके से पैर फंसाकर पीटर को नीचे गिरा देती है। अब मैरी अपना असली रंग दिखाते हुए जैक के साथ मिल जाती है और जैक के आदमी पीटर को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से सैम वहाँ आता है और जैक से कहता है मेरे होते हुए तुम में से कोई भी राजकुमारी को छू भी नहीं सकता। इस पर जैक अपने आदमियों को सैम को मारने के लिए भेजता है तो सैम उन लोगों से लड़ने लगता है। वो अकेले ही कई डाकुओं को धूल चटा देता है। उधर कुछ डाकुओं ने पीटर के गर्दन पर तलवार लगा रखी होती है। मैरी जैक से कहती है पहले इसका काम तमाम करो, लेकिन तभी पीटर और सैम सीटी बजाते हैं जिससे जंगल में छिपे हुए हजारों सैनिक बाहर आ जाते हैं और गद्दारों के साथ साथ सभी डाकुओं को दबोच लेते हैं। दरअसल सैम और पीटर को मैरी की हरकतों से पहले ही उसके प्लान का पता लग गया था, इसलिए उन दोनों ने रात में ही हजारों सैनिकों को जंगल में छिपे रहने के लिए भेज दिया था। दूसरी ओर लायरा को जब ये पता लगा था कि पीटर राजकुमारी से शादी कर रहा है तो वो अपने पिता के दबाव में डेविड से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो शादी करने के लिए चर्च के गेट पर पहुंचती है वहाँ उसे 2 चिड़ियों की बातें सुनाई देती हैं जो कह रही होती हैं कि पीटर ने राजकुमारी से शादी करने से मना कर दिया है क्योंकि वो लायरा से प्यार करता है। ये सुनते ही लायरा वहाँ से घर भाग जाती है। दूसरी तरफ पकड़ी गई मैरी और उसके सभी साथियों को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा उन लोगों को आजीवन जेल में कैद रहने की सजा सुनाते हैं। अब पीटर राजा से कहता है कि सैम राजकुमारी से बहुत प्यार करता है पर उसमें कहने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है और सैम के पास जाकर